हाँ, आगाह करें वक्त का मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां रूज पर हैं। शहरियों की कसीर तादाद फैमिलीज के हमला शॉपिंग के लिए बाजारों में मौजूद। खवातीन मनपसंद और दीदा जेब कपड़ों जूतों की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इसी सिलसिले में जो है वो खवातीन की कसीर तादाद घरों से बाज़ारों का रुख कर चुकी है। बच्चे बड़े तमाम लोग जो हैं वो छोटी ईद की बड़ी तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। सिले कपड़े पहले से जो है वो अनसिले कपड़े सिलवाने के लिए दे दिए गए थे। अलबत्ता जो है वो जिनको सैलरीज बाद में मिली हैं वो फैमिलीज़ की कसीर तादाद इस वक्त मार्केटों का रुख कर चुकी है। उनकी जानिब जो है वो रेडीमेड कपड़े खरीदे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर खवातीन की बड़ी तादाद है इन शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों में मौजूद है। बच्चे भी जो है वो बाज़िद थे। उनकी जानिब जो है वो फैमिलीज़ को फोर्स किया गया कि ईद है और मीठी ईद पे जो है वो भरपूर तरीके से इसको मनाना है, तो इसके लिए जो है वो शॉपिंग करनी है। बच्चे बड़े तमाम लोग जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स पे मौजूद हैं। उनकी जानिब जो है वो चीज़ें खरीदी जा रही हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि इनकी ईद जो है वो उनकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक पहुँच चुकी हैं ईद की तैयारियाँ, क्या क्या चीज़ें खरीद रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो बाकी रहेंगी। फिलहाल तो आधी से ज़्यादा तो हो चुकी है, लेकिन अभी जूते वगैरह खरीदे हैं, कपड़े रहते हैं थोड़े बहुत। बाकी तैयारी जारी है, मौसम भी बहुत सुहाना है, लोग आए हैं खरीद रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, आप भी आए और करें। तो यहाँ पे खरीदारी का जारी है। खातन की खसीर तादाद जो है वो बच्चों बड़ों तमाम लोगों के हमरा जो है वो इन स्टॉल्स में मौजूद है। खवातीन की जो है वो तैयारियां यकीनन अधूरी रह जाती हैं और हर दफ़ा इस तरह से होता है कि चांद रात तक जो है वो खवातीन को ये खरीदारी मुकम्मल करने में जो है वो मार्केट का रुख करना पड़ता है। मेरे साथ और भी यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या चीज़ें खरीद ली हैं? आमतौर पर इसी तरह से होता है कि खवातीन की तैयारी अधूरी रह जाती है, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਹੀ। तौर पे जो है वो महंगाई का भी एक अंसर है जिसके बायस जो है वो शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस लिहाज से कि जो चीज़ें गुज़श्ता साल में 2000 में या जूते या कपड़े मिल जाते थे वो अभी जो है वो महंगे मिल रहे हैं। अलबत्ता शहरियों की कसीर तादाद इसके बावजूद बाहर निकली हुई है। ख़ास तौर पर ख़वातीन की जानिब जो है वो फैमिलीज़ को अपने जो मियाँ हैं उनको फोर्स किया जाता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है। तो यकीनन यहाँ पे फैमिलीज़ की कसीर तादाद पहुँची हुई है। उनकी जानिब से है वो स्टॉल्स पे खरीदारी का सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सकता है कि इस वक्त भी जो है वो यहाँ पे फैमिलीज़ की कसीर तादाद है और उनकी जानिब जो है वो खरीदारी का सिलसिला जारी है। बच्चे बड़े तमाम लोग जो हैं यहाँ पे घड़ियाँ खरीद रहे हैं, एनके खरीद रहे हैं और बच्चों की जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है कि ईद करीब है और उनको जो है वो मुनफरद दिखाई देना है। सजने संवरने की इस दौड़ में जो है वो ना सिर्फ खवातीन बल्कि नौजवान जो है वो भी पेश की जानिब जो है वो जूते खरीद रहे हैं, जोगर्स खरीदे जा रहे हैं और पेंटों शर्टों की दुकानों पर जो है वो खास तौर पे नौजवानों की कसीर तादाद पहुंची है। और मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो इस मीठी ईद की भरपूर तैयारियां जो हैं वो खवातीन और हजरात की जाने से जी। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। लड़कों की जानिब से भी ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने कोहिनूर में कायम मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर लिया है। कोई ईद के लिए पेंट खरीदने में मसरूफ है तो कोई शर्ट। मजीद जान लेते हैं अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो कोहिनूर में कायम मुख्तलिफ जो है गारमेंट्स वाली दुकानों का रुख कर लिया। यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो जारी है। जहाँ पे जो है वो लड़कियाँ खरीदारी में मसरूफ़ है तो वहाँ पे कोई जो लड़के हैं कोई पैंट खरीदने में मसरूफ़ है तो कोई जो है वो शर्ट, हर कोई जो है वो नए कपड़े ईद में पहनने के लिए जो है यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, क्या खरीद रही हैं, क्या कहती हैं, कैसी ईद गुजरेगी और क्या खरीदने हैं ईद पे? माशाल्लाह बड़े अच्छे रोज़े गुजर गए हैं, अभी 2-3 दिन रह गए हैं, तो हमने कहा ईद की शॉपिंग कर ले। चांद रात रश बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी कपड़े ले रहे हैं, बहन भाइयों के लिए भी लेंगे, अपने लिए भी लेंगे। तो महंगाई तो खैर है ही है, तो उसका क्या करें, लेकिन कपड़े तो लेने हैं हमने, तो शॉपिंग करके जाएंगे। कुछ चीज़ें ले ली हैं, कुछ अभी लेके तो घूम फिर के मज़ा भी आ रहा है शॉपिंग का, तो कपड़े लेके इंशाल्लाह घर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि
कुछ ही दिन जो है वो ईद में बाकी रह गए हैं, उसी वाले से यहाँ पे जो है वो ईद के लिए खरीदारी करने आए हैं। यहाँ पे जो है वो अपने और अपने दोस्तों के साथ आए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास जो है वो ओनर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ईद के दिनों में आपके कारोबार में भी इजाफा हो जाता होगा, तो क्या कहते हैं इस वाले से? हाँ जी भाईजान, इजाफा तो बिल्कुल हो जाता है कारोबार के अंदर, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आजकल सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि एक बंदे के साथ 4-4 5-5 लोग आ रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, लोग देखने वाले तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लेने वाले बहुत कम है। और मतलब महंगाई भी है फैक्टर इसका, अब ज़ाहिर सी बात है। लेकिन पहले होता था कि लड़कियां तंग करती थी, अब तो लड़के भी बहुत ज़्यादा टिकटॉक की वजह से लोग आके हमें चीज़ें दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो वो इंडिया से इधर उधर जगह से चीज़ें लोग देखते हैं और आते हैं, जाके वैरायटी मांगते हैं। और अल्लाह का शुक्र है प्रोवाइड भी की हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जैसे कुछ ना कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है, अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि जो दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है कि जैसे जैसे जो है वो ईद करीब आती है तो उनके कारोबार में भी जो है इजाफा हो जाता है। एक जानिब अहमद साद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर टोबाटेक सिंह में पेशावरी चप्पल की धूम। ईद करीब आते ही पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि पेशावरी चप्पल बावकार पहनावा है। टेक्सिंग में पेशावरी चप्पल की दुकानों पर रश बढ़ गया। खरीदारी में पेशावरी चप्पल शामिल न हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। नौजवानों का कहना है कि ईद पर शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल ही शख्सियत को 4 चांद लगाती है। हमारा शुरू से यही शौक रहा है कि हम पेशावरी चप्पल पहनते हैं। शलवार कमीज जो इंसान पहनता है वो पेशावरी चप्पल पहने, इसमें निखार आ जाता है और इंसान की एक अलग सी पर्सनैलिटी लगती है। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बाद पिछले साल की निस्बत कारोबार कम है, ताहम ईद करीब आते ही पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हुआ है। अभी तो फिलहाल पेशावरी चप्पल की डिमांड तो ज़्यादा है, पहले साल से कम है इस बार, और लोग ले रहे हैं, शौक से ले रहे हैं और माशाल्लाह बिक भी रहे हैं। और अल्लाह खैर रखे, पिछले साल डिमांड थोड़ी कम हुई इसकी हुई है बस। पेशावरी चप्पल न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क में भी पसंद की जाती है। पेशावरी चप्पल बावकार पहनावा होने के बाद हर तबके में मकबूल है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी। खवातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। खुद को हसीन बनाने के लिए खरीदारी के बाद पार्लर्स का रुख कर लिया है। ईद की तैयारियों में मसरूफ खवातीन ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। खवातीन ने खरीदारी के बाद पार्लरों का रुख कर लिया। ईद पर पुरकशिश नजर आने के लिए लाखों जतन में मसरूफ रहीं। फेशियल, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर और दीगर सर्विसेज करवाने लगी। खवातीन का कहना था, ईद पर सजने संवरने को दिल करता है। और मैंने सबसे पहले अपना बेस कलर चेंज करवाया, उसके बाद मैंने हेयर कट लिया, अब मैंने ब्लो ड्राई करवाया और इसके बाद मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने स्किन की कुछ वो सर्विसेज लेनी है जिसमें मेरा मैनी पेडी होगा और हाइड्रा होगा। सनफे नाजुक का फितरी शौक है और ईद पर हर खातून की यही ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अलग नजर आए। मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने आई खवातीन का कहना था कि चेहरे के साथ हाथ पाँव भी प्यारे नजर आने चाहिए। फेशियल भी कराया है क्योंकि ईद पर खूबसूरत नजर आना अव्वलीन तरजीह है। माशाल्लाह से रश लगा हुआ है, कोई आ रहा है कटिंग करवाने के लिए, कोई डाइस्टिक्स के लिए आ रहा है और स्किन का और मैनी पेडी का तो बहुत ट्रेंड है और अपने हाथों और पाँव की और बहुत ज्यादा केयर करते हैं और अपनी स्किन की। हाँ जी। पार्लरों में सर्विसेज की कीमतों में इजाफे के बावजूद सजने संवरने की शौकीन खवातीन का ईद के करीब आते ही रश लग गया, क्योंकि खवातीन हुस्नो जमाल की आराइश के लिए भारी कीमत देने को भी तैयार हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश परदेसियों ने आबाई घरों की तरफ रखते सफर बांध लिया। फैसलाबाद लारी अड्डे पर रश बढ़कर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। ईद के करीब आते ही फैसलाबाद लारी अड्डे पर ईद पर आबाई इलाकों में जाने वालों का रश। परदेसी अपने घर को जाने लगे तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। किरायों में बेपनाह इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। परदेसी बढ़ती महंगाई के बायस परेशानी का शिकार हो गए। कहते हैं कि ईद से कब किराए बढ़ा दिए जाते हैं, घर वालों के साथ ईद मनाना भी मुश्किल हो गया है। 1 मंथ पहले यहाँ भावलपुर से फैसलाबाद आया था, तब मैंने 1200 दिया। तो अब कल मेरा दोस्त गया, उन्होंने 1200 दिया। आज हमने कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा 1700 किराया हो गया। तो अभी 1 मंथ पहले 1200 था, अब जैसे ही नज़दीक आई है तो अब 1700 तो किराया करा दिया। कल अभी मेरा दोस्त गया इधर से ही, वो भावलपुर गया, वो 1200 में गए हैं। सियालकोट से हम कंपनी में काम करते हैं। आज तो 5 दिन पहले आया, हम घर मोड़ था 1100 रुपये लिया, भरत से किराया आया था। अभी इन्होंने 2000 मांगा, 2000 की जगह में हम 800 रुपये भरते। फैसलाबाद में आया है 800 रुपया अभी भरते, अभी जा रहा है। फिर घर मोड़ते
अभी ये महंगा इतना किराया हो गया, इतना मैं क्या करें, गरीब आदमी रोजाना करे, मजदूरी करे, क्या करे। परदेशियों का कहना था कि झंग का किराया 300 रुपए से बढ़ाकर 350, लाहौर का किराया 600 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। ईद से कब किराए बढ़ाने से आबाई घरों में जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं लाहौर से आया हूँ, पहले कुछ किराया 1200 रुपया था, अब उन्होंने 1300 रुपया कर दिया है और आगे जंग की तरफ जा रहा हूँ, नया लाहौर जाना है। ठीक है, उधर देखें अभी टिकट करवानी है, क्या लेते हैं क्या नहीं, किराए में मजीद उन्होंने इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों का मुतालबा है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को मनमानियों से रोके और जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने के लिए परदेशियों के अपने आबाई घरों को रवानगी जारी है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रश बढ़ गया है। ईद उल फितर के करीब आते ही दीगर शहरों से आए परदेशियों ने फैसलाबाद से अपने आबाई इलाकों की तरफ सफर शुरू कर दिया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। पाकिस्तान कराक्रम रहमान बाबा में बुकिंग फुल हो गई। इधर आए हुए हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। इधर ईद की छुट्टियां हुई हैं, इंशाल्लाह उन्हें घर मनाएंगे, ईद की खुशियाँ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने घरों को वापस जा रहे हैं और इंशाल्लाह जितना हो सके ईद पे ना गरीबों के लिए हेल्प करें और उनके साथ भी तावन करें ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। सर, परदेशियों का कहना है कि ईद की खुशियां अपनों के साथ ही मनाने में मजा है। रश की वजह से टिकट लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा रेलवे को ईद के मौका पर रश के मुताबिक इंतजाम करने चाहिए। खुशियाँ मनाने के लिए, क्योंकि ईद उल फितर आ रही है, ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने के लिए घर जा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह 2 बजे टाइम आ जाएगा, इंशाल्लाह चला जाऊँगा। अब ईद आ गई है तो हम अपने घर जा रहे हैं वापस। हम अपने घर वालों के साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं, तो उनके साथ खुशियाँ गुजारना चाहते हैं। तो इन सिलसिले से रेलवे स्टेशन से सफ़र कर रहे हैं तो घर जाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर अपने घरों को लौटते परदेशियों का कहना है ईद वो जो अपनों के साथ मनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टोबा सिंह में पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पोर्ट्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भर्ती 68 वैक्सीनेटर्स 4 माह की तनख्वाह से महरूम हैं। हुकूमत ने महकमा स्पोर्ट्स के मुलाजमीन की सुन ली। टोबा टेक सिंह में पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पोर्ट के डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी। डेली वेजेस मुलाजमीन की 3 माह की तनख्वाहें जारी हुई। 81 डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए 60 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। टोबा के 32 मुलाजमीन के लिए 24 लाख रुपए के फंड जारी हुए, जबकि 49 डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए 36 लाख रुपए के फंड जारी हुए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील का कहना है मुलाजमीन की 4 माह की तनख्वाहें वाजिबुल अदा है। एक रोज में मुलाजमीन को तनख्वाह मिल जाएगी। दूसरी तरफ महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भर्ती 68 वैक्सीनेटर्स 4 माह की तनख्वाह से महरूम। वैक्सीनेटर्स ने डिप्टी कमिश्नर से तनख्वाह दिलवाने की दरख्वास्त कर दी। वैक्सीनेटर्स का कहना है ईद करीब है, तनख्वाह न मिलने की वजह से अहले खाना के लिए कपड़े नहीं खरीद सके, जबकि वालिदैन के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो चुका। उनका मजीद कहना था 4 माह से अफसरान के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं। अगर ईद से कबल तनख्वाहें न मिली तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने ईद के रोज धरना देंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर छापे छाए सियाह बादल गहरे होने लगे। पाकिस्तान टॉप बरामदी सेक्टर और टॉप एक्सपोर्टर्स मनफी रुझान में हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात तबाही के दहाने पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में सब के सब खसारे में हैं। तरक्की करने वाले सेक्टर और एक्सपोर्टर्स भी मंदे का शिकार हो गए। दुनिया में सियाती इंडस्ट्री चलने के बावजूद टॉवल और बेडवेयर में बेहतरी न आ सकी। गुज़िश्ता मार्च की निस्बत रवां मार्च में टॉवल की बरामदात 23% कम हुई। बेडवेयर की बरामदात एक साल में 24% से जायद कम हुई। साबिक सेंट्रल चेयरमैन एपबूमा आरिफ हसन मलिक कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स वक्त गुजारी कर रहे हैं, हुकूमत के पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। जो वाइट स्टफ है जो होटल्स के लिए है वो सेल हो रहा है। तो अगर ये सेक्टर चल रहा है और हमारा दूसरा जो स्टोर्स का और ब्रांड्स का सेक्टर अगर कमज़ोर है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात पे कि वो जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के लिए पाकिस्तान जो जो चीज़ें बना रहा है उसका वो इंट्रोडक्शन करवाए। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक लार्ज स्केल में भी मंदी के बायस SME पिस रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग के बस 10 की किस्मत बदलने की उम्मीद पैदा हो गई। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत कई दिहाइयों से तबाहाली का शिकार लारी अड्डे के मसाइल को हल किया जाएगा। कई दहाइयों से तबाहाली का शिकार जंग लारी अड्डे की सुनी गई। वर्ल्ड बैंक के ताउन और पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत लारी अड्डे के मसाइल को हल किया जाएगा। 8 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से लारी अड्डे की हालत जार को बेहतर किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग शेड, 4 दीवारी और पानी की निकासी के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। इस सिलसिले में जो हमारे 2 फेजेज हैं, फर्स्ट फेज में जो हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 2 के जो है हमारे एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी हो चुकी है और रिमेनिंग जो 3 हैं वो ऑलमोस्ट आखिरी मराइल में।
इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी और फिर हम जो उनका टेंडरिंग का मुकम्मल जो है प्रोसेस वो किया जा सकेगा। मंसूबे के तहत लारी अड्डे में एडमिन ऑफिस समेत दीगर दफातर और वर्कशॉप्स की भी तामीर की जाएगी। शहरियों की जानिब से मंसूबे के हवाले से इंतजामिया की काविशों को सराहा गया। म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक मंसूबे पर टेंडरिंग का अमल मई में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद काम का आगाज होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। पीएफसी शेयर के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 31 अरब 67 करोड़ जारी कर दिए गए। सूबा के 36 अजला के लिए रवा माह के लिए फंड्स भी जारी किए गए। पीएफसी शेयर के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 31 अरब 67 करोड़ जारी। सूबा के 36 अजला के लिए रवा माह के लिए फंड्स जारी किए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 1 अरब 99 करोड़ मिलेंगे। टोबा के लिए 85 करोड़ जारी किए गए। जंग के लिए 89 करोड़ और जिन्योट के लिए 36 करोड़ जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स के इजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स और एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला इरसाल। उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में तामीर नो का मंसूबा। लाहौर हाई कोर्ट ने कसीरुल मंजिला कोर्ट्स की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को मरासला भिजवाया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कसीरुल मंजिला कोर्ट और ब्लॉक्स की तामीर की जाएगी। 3.5 साल में टीम को मुकम्मल किया जाएगा। तामीरात का टास्क बिल्डिंग फैसलाबाद के सपोर्ट किया गया। जंग में गंदम खरीदारी मुहिम और बारदाने की तकसीम का अमल जारी है। डिवीजन भर में 34% बारदाना तकसीम कर दिया गया। जंग में गंदम खरीदारी मुहिम और बारदाने की तकसीम का अमल जारी। डिवीजन भर में 34% बारदाना तकसीम कर दिया गया। ईद के बाद बारदाने की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। कुल हदफ का 9% गंदम खरीदी जा चुकी। फैसलाबाद डिवीजन में जंग में सबसे ज्यादा 11% गंदम खरीदी गई, जबकि 40% बारदाना तकसीम किया जा चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नासिर सियाल ने कहा कि बारदाने की तकसीम का अमल जल्द मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत की जानिब से दिया गया हदफ मुकम्मल करने के लिए कोशा है। उन्होंने बतौर सैनिटर कोऑर्डिनेटर काश्तकारों को हदायत की है कि खुश्क गंदम लेकर ही गंदम खरीदारी मराकज का रुख करें। चिन्योट में 50,000 एकड़ रकबे पर गंदम की कटाई कर ली गई। 5 लाख बोरी गंदम खरीदने का हद 50,000 बोरी खरीदी जा चुकी। 2 लाख बोरी बारदाना जारी किया गया। रवा हफ्ते बारिशों की वजह से खरीदारी मुहिम सुस्त रवि का शिकार रही। ज़राई माहिरीन का कहना है कि मॉइस्चर लेवल ज्यादा है। किसान गंदम की कटाई फसल के पूरी तरह पकने पर ही करें। कटाई के दौरान मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए। बारिश की सूरत में खिलवाड़े ऊंची जगहों पर लगाएं और पानी की निकासी के लिए खालियां बनाएं। बारिश के पेश नजर गंदम की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर की बजाय दरामती से करें। हमारे चिन्योट सेंटर पर 21,223 बोरी बारदाना जारी हो गया है और जो गंदम है वो 5,506 बोरी अनलोड हमने कर लिया है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बवाना में महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी मुहिम शुरू कर दी। पीआर सेंटर जामियाबाद पर बारदाने की तकसीम। महकमा ज़राअत और महकमा माल का अमला मौका पर मौजूद रहा। इस हवाले से सेनेटर इंचार्ज रियाज हुसैन का कहना था कि रवा साल गंदम की खरीदारी का हद 16,000 मेट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। अब तक 3,281 मेट्रिक टन गंदम के लिए बारदाना किसानों में तकसीम किया जा चुका है। किसानों से 3,900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए तहसील के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर की फैसलाबाद आमद। जड़ावाला में तारक प्रोग्रेसिव फार्म पर गंदम की कटाई के सीजन का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर जड़ावाला पहुंचे, जहां इन्होंने तारक प्रोग्रेसिव फार्म पर गंदम की कटाई के सीजन का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने काश्तकारों से मीटिंग की, जिसमें किसानों ने शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात अदा न किए जाने का शिकवा किया, जिस पर एसएम तनवीर ने इंतजामिया को मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। इस मौके पर एसएम तनवीर का कहना था कि काश्तकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। 2 लाख एकड़ ऐसे हैं जिसको हम फर्दर कल्टीवेशन में ला सकते हैं। कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं जिसको हम हल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उसका भी हमने प्रपोजल बनाने को बोला और हमने जो अभी एवरेज जो हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो 36 मन पर एकड़ की कर रहे हैं। मीटिंग में काश्तकारों की नुमाइंदगी एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजमन काश्तकारानों, डिविजनल मेंबर फार्म्स कमेटी सरफराज तारण ने की। उनका कहना था कि सूबाई वजीर को मसाइल से आगाह किया है। छुट्टियों से पहले ये इंशाल्लाह हल करेंगे। पहले नंबर पे हमारा एजेंडा था कि हमारी शुगर मिलों की जो थी पेमेंट, वो हमारा मेन बर्निंग इशू है। तो उस पे उन्होंने कहा है कि हम कल ही मिल मालकान
के ऊपर पर्चे देंगे और उनकी मिलों को सील करेंगे और आप ज़मींदार की पेमेंट जो है ना वो उसको इंश्योर करेंगे। मीटिंग में डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी अब्दुल हमीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ अमान और एसी जड़ावाला शौकत मसीह सिंधु भी शरीक हुए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में दिल के मरीजों के इलाज और मुआवजे से मुतालिक SOPs जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंगर चिन्योट को कार्डियोलॉजी अस्पताल से मुंसलिक कर दिया गया। दिल के मरीजों को डॉक्टर्स की जेर निगरानी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी महकमों में राबितों का फुकतान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने डाकखानों में जमा कराए जाने वाले गाड़ियों के टोकन टैक्सेस को मानने से इनकार कर दिया। भुगतान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने डाक खानों में जमा कराए जाने वाली गाड़ियों के टोकन टैक्सेस को मानने से इनकार कर दिया। डाक खानों में अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम का कहना है कि डाक खानों में अदाशुदा टोकन टैक्स की पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक की जाती है। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सैकड़ों केसेस की फाइलें सूबाई पोस्ट मास्टर दफ्तर में मंजूरी की मुंतजर है। उधर मुकदमात का इंदराज शनाख्ती कार्ड से मशरूत होने पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुश्किलात का शिकार। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां इम्तिहान बन गई। पुलिस ने बगैर शनाख्ती कार्ड मुल्जिमान लेने से इनकार कर दिया। मंशियात फरोशी के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम मुतासर होने लगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक महकमा जेल बगैर शनाख्ती कार्ड मुल्जिमान को नहीं लेता। जेल खराजात की शर्त पर पुलिस भी मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती। कोई भी मुल्जिम अपने पास शनाख्ती कार्ड नहीं रखता। शनाख्ती कार्ड न होने का फायदा मुल्जिमान को मिल रहा है। कई कार्रवाइयों में शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से मंशियात फरोश रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद छोड़ने पड़े हैं। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में जमात नहम के इंतखाबात शुरू हो गए हैं। बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में जमात नहम के इम्तिहानात शुरू हो गए। फैसलाबाद झंग चिन्योट और टोबा टेकसिंग में 578 इम्तिहानी मराकज कायम हैं। जमात नहम के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 2,02,562 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानात का सिलसिला 12 मई तक जारी रहेगा। इम्तिहानी मराकज में दफा 144 नाफिज गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। तलबा और निगरान अमले के इम्तिहानी सेंटर में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी आयद की गई है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद मैट्रिक पार्ट 2 के बाद जमात नहम में भी शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम। अंग्रेजी का पहला पेपर शुरू होते ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक पार्ट 1 इम्तिहानात में भी पेपर लीक होने का मामला सामने आ गया। इम्तिहानी सेंटर में मोबाइल के इस्तेमाल और पेपर की तस्वीर बनाने पर पाबंदी के बावजूद पेपर सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। मारूजी और सब्जेक्ट पेपर व्हाट्सएप पर मुयस्सर होने से इम्तिहानात मशकूक हो गए, जिससे तलबा को मदद फ्राहम किए जाने का भी इम्कान है। पेपर शेयरिंग से इम्तिहानात की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह का इम्तिहानी सेंटर का दौरा। जमात नहम के इंग्लिश के पेपर में सेंटर नंबर 40 गवर्नमेंट हाई स्कूल से 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। इम्तिहानी सेंटर पर जाले निगरान भी ड्यूटी करते पकड़ा गया। दफा 144 के बावजूद एक गैर मुतल्लिका शख्स भी सेंटर से पकड़ा गया। तमाम अमला मुअत्तल और महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात भिजवा दी गई। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह ने रेजिडेंट इंस्पेक्टर की भी सरजनिश कर दी। डॉक्टर सलीम तकी शाह का कहना था कि बूटी माफिया के खात्मे के लिए सरप्राइज विजिट जारी रखेंगे। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में जनरल पोस्ट ऑफिस का बड़ा इकदाम। जनरल पोस्ट ऑफिस रेल बाजार में नादरा काउंटर्स का आगाज कर दिया गया। फैसलाबाद में जनरल पोस्ट ऑफिस का बड़ा इकदाम। जनरल पोस्ट ऑफिस रेल बाजार में नादरा काउंटर का आगाज हो गया। शहरी लाइनों में ख्वार होने के बजाय बाआसानी शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। जनरल पोस्ट ऑफिस के डिप्टी CPM खालिद मंजूर कहते हैं, अवाम को सहूलत देने के लिए नादरा काउंटर कायम किया गया है। नाम की दुरुस्ती, डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड, अज़दवाजी हैसियत की तब्दीली भी काउंटर से मुमकिन हो पाएगी। डिस्ट्रिक्ट बार में पासपोर्ट और नादरा फैसिलिटेशन डेस्क की मंजूरी दे दी गई। इसी हवाले से सेक्रेटरी बार राना MA बाबर खान का कहना है कि नादरा और पासपोर्ट की सहूलत का मकसद वकला और इनकी फैमिलीज के लिए आसानियां फराहम करना है। इलेक्शन में किए गए अपने वादों पर अमल दरामद कर रहे हैं। वकला के लिए जल्द मजीद अच्छी खबर भी सामने आएंगी। इनका कहना था कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में लिफ्ट के लिए इकदाम कर रहे हैं, जबकि वकला के लिए अस्पताल कायम करने के लिए भी काम कर रहे हैं। सदर बार शाहिद मुनीर मंच की क़यादत में दिन रात तरक्की का सफर जारी है। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत इजलास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम लिवर फाउंडेशन और कार्डिक केयर यूनिट के अमूर का जायजा लिया। दोनों सर्विसेज के इंचार्ज डॉक्टर्स को आइंदा इजलास में तलब भी किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुफ्त आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजामात पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को 2 इजाफी तनख्वाहें देने का ऐलान किया गया।
यहाँ बात करें सीईओ हेल्थ जंग डॉक्टर सलमान जाहिद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया। एनसीडी, हेपेटाइटिस समेत दीगर सहूलियात का जायजा भी लिया। उधर कौमी अवार्ड याफ्ता सीनियर हेडमास्टर और माहिर तालीम अब्दुल सत्तार मरहूम की दूसरी बरसी फातिमा स्कूल सिस्टम धांधरा फैसलाबाद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने अब्दुल सत्तार ताहिर की तालीमी खिदमात को भी सराहा। फैसलाबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव जी गार्डन चौधरी मोहम्मद तौफीक की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौका पर जी गार्डन में इलेक्ट्रिफिकेशन और गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। जी डेवलपर्स वादों से तकमील तक का सफर। जी डेवलपर्स ने अपने रिहायशियों से किया एक और वादा मुकम्मल कर दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन व सुई गैस के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव जी गार्डन चौधरी मोहम्मद तौफीक का कहना था कि जी गार्डन ने अपना आज एक और वादा पूरा कर दिया। जी गार्डन में रिहायशियों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया की गई हैं। आज हमने तमाम काम उनके कंप्लीट करके तो पूरा जो है ना जी गार्डन उनकी कमिटमेंट के मुताबिक उनको हैंड ओवर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम आगे नए प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं। अभी हमारा नया प्रोजेक्ट जो जी ट्रैफर्ड सिटी के नाम से वो पूरा एक कमर्शियल पूरा सिटी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान, साबिक एमपीए फकीर हुसैन डोगर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन आवान, मियां अब्दुल मनान, साबिक एमपीए राना अली अब्बास, अमीर हमजा, मियां अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर मियां अब्दुल मनान का कहना था कि जी गार्डन में 2 खूबसूरत मसाजिद के साथ अस्पताल जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। साबिक एमपीए फकीर हुसैन डोगर का कहना था कि जी गार्डन FDA से मंजूर शुदा है। गैस और बिजली की आज अल्लाह ताला ने बाकायदा मंजूरी और कनेक्शन लीगल किए हैं और जैसे अभी चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की हैं। इन्होंने सिर्फ कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, ये भाई हैं, यारों के यार हैं। से लोगों का इत्मीनान जो चौधरी साहब पे लोग करते हैं। जब इन्होंने कॉलोनी बनाई थी तो एक वादा किया था, एक पेपर पे लोगों को कहा कि ये मेरा नक्शा है, इसको मैं सेम इसी तरह बनाकर आपको दूंगा। तो आपने देखा पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी कॉलोनियाँ बनती हैं, लोग सड़कें बना देते हैं, बाद में बिजली नहीं लगती, गैस नहीं लगती, उसे लोग ख्वार होते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने जो वादा लोगों के साथ किया था वो आज पूरा करके दिखाया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमे तालीम फैसलाबाद का हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से टेक्निकल हाई स्कूल में एंटी डेंगू सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। महकमा तालीम फैसलाबाद और हेल्थ डिपार्टमेंट का मिलकर एंटी डेंगू आगाही मुहिम जारी रखने का अज़म। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में एंटी डेंगू सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान और सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंद यार ने खसूसी शिरकत की। डेंगू की ग्रोथ जो है ये उसके लिए ये बड़ा आइडियल मौसम है। हमने अपने उस्ताज़ा कराम को ये याद दहानी करवाने की कोशिश की है इस सेमिनार के हवाले से कि आपने अपने बच्चों को आगाही देनी है और इनको एम्बेसडर्स की हैसियत से घरों में भिजवाना है। जो डेंगू की सर्विलेंस है उसको एनहांस किया जाए और पूरे ज़िले में जितनी भी हमारी 867 के करीब हमारी इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस करने वाली महकमा सेहत की टीमें हैं, उनको भी हमने एक्टिव किया है। डीओ सेकेंडरी मलक मंजूर अहमद का कहना था कि तमाम सरकारी स्कूल सरबराहान को गाइडलाइन जारी की गई हैं कि अपने अपने इदारों में एंटी डेंगू एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। किसी भी इदारे में स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए और अगर किसी जगह के ऊपर पानी ऐसा है जिसका निकास नहीं हो सकता तो उसके अंदर ऑयल मिला के स्प्रे किया जाए ताकि डेंगू लार्वा वहाँ प्रोड्यूस ना हो सके। इस मौके पर प्रिंसिपल जुल्फकार राव मोहम्मद इकबाल, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तलबा ने एंटी डेंगू के मौजू पर तकारीर भी की। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग के मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन कमर की किताब सहर रहमत का 10वां एडिशन जारी हो गया है। कि ए रसूल आप रात के वक्त तहज्जुद की नमाज अदा किया कीजिए, क्योंकि ये नमाज तहज्जुद आपको मकाम महमूद तक पहुँचाने में रसाई हासिल कर सकती है। ये है मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन कमर, जिनकी इस्लामी किताब सहर रहमत का 10वां एडिशन आ चुका है। सहर रहमत नमाज तहज्जुद की अहमियत पर अपनी नोयत की मुनफरिद किताब है, क्योंकि खुदावंद आलम अहादीस में यही है कि उस वक्त पुकारता है
اے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا، کوئی مریض ہے تو اس کو شفا دوں گا، کوئی اگر حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کروں گا، کوئی اگر مقروض ہے اس کا قرض ادا کروں گا، کوئی اگر ذلیل ہے تو اس کو میں اپنی بارگاہ سے عزت عطا فرماؤں گا۔ نماز تہجد کے عنوان سے چھپنے والے اس نسخے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت علیہ السلام سے منقول دعاؤں کا بہترین مجموعہ شامل کیا گیا ہے۔ پرنسپل جامعہ امام سجاد سید نجم الحسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ کتاب تمام مکاتب فکر کے لیے تحفہ ہے۔ جناب مولانا منور عباس قمر صاحب کی یہ کتاب سحر رحمت، اس کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ صلاۃ اللیل، نماز تہجد ہے، اور اس میں قرآن، احادیث، روایات ان کے مطابق نماز تہجد کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سحر رحمت میں قبلہ کی سمت کا تعین اور دنیا بھر میں اوقات نماز کا تقابلی جائزہ بھی موجود ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔